आप नीतिगत आप आरोप लगाएं, पर जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और जिस आक्रोश में वहां पर संवाद हुए दोनों तरफ से ही हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शभी आपके साथ। अगर आपको याद हो तो कल विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और ऐसे में ये सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार हुआ था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निजी हमले करते हुए कई सारी बातें कह दी थी, जिसके बाद नीतीश कुमार भी सदन में काफी ज्यादा उग्र होते दिखाई दिए, अपने आपे को खोते दिखाई दिए। इन सब के बीच अब चिराग पासवान की इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि दोनों ही पक्ष की इसमें गलती है, उन दोनों को ही संभल कर बात करनी चाहिए थी। इस बात को आराम से भी रखा जा सकता था। शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन सदन में किया गया है। इसके अलावा चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों ने कृषि बिल पर बातचीत की और ये कहा कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस ठंड के मौसम में जिस तरीके से किसान के ऊपर पानियों की बरसात की जा रही है, आंसू गैस की बरसात की जा रही है, ये गलत है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार उनकी बातों पर ध्यान देगी और उनके जो कुछ भी डिमांड है उसको जरूर पूरा करेगी। इसके साथ ही चिराग पासवान और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते थे। 2 बार पहले भी केंद्र के द्वारा उनके साथ संवाद साधने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है एक अगली डेट भी निर्धारित की गई है 3 दिसंबर को। संभवतः किसानों के साथ संवाद साधने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, इस ठंड के मौसम में इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना इसको मैं उचित नहीं मानता। बट हाँ, मेरा विश्वास है कि जल्द ही केंद्र सरकार अगली 3 तारीख को जिस तरीके से उन्होंने कहा किसानों के साथ बैठेगी, उनकी समस्या जो भी उनके कंसर्न्स है मुझे लगता है उन्हें सुना जाना चाहिए और जिस हद तक हो उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था, बहुत से घटनाक्रम हुए। पहले तो इनके एक मंत्री थे जिन पर आरोप था, मेवालाल चौधरी, उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। नीतीश जदयू में थे, मंत्री थे, और आज नीतीश कुमार ने बहुत एग्रेसिव होकर तेजस्वी पर प्रहार किया है। बहुत तरह की बातें हुई विधानसभा में। देखिए, पर्सनल अटैक मैं कभी भी मैं इसका पक्षधर नहीं रहा हूं और हमेशा मैंने इस बात को कहा है कि आप नीतिगत आप आरोप लगाएं, पर जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और जिस आक्रोश में वहां पर संवाद हुए दोनों तरफ से ही हुए, मैं किसी एक तरफ को मैं दोषी नहीं मानूंगा, दोनों तरफ से ही जिस तरीके से संवाद हुए, आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपनी बातों को शब्दों की मर्यादा में रखते हुए भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। बट जिस तरीके से दोनों तरफ से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से जिस तरीके से मर्यादा को लांघते हुए अपनी बातों को कहा गया, आक्रोश इतना ज्यादा था, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इसको बेहतर माहौल में भी इस चर्चा को रखा जा सकता था। अपने फर्स्ट बिहारी और बिहार के कार्यक्रम कैसे चर्चा है? नहीं, बिल्कुल, कल पार्टी का स्थापना दिवस है, कल पार्टी का 20वां स्थापना दिवस है। पूरे देश भर के जितने भी जिले हैं हर जिले में इसको धूमधाम से मनाने की बात कही गई है। कोरोना का समय है, इसीलिए कोई बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं कर रहे और जिस तरीके से पिताजी का निधन इसी दौरान हुआ है तो कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं है। बट हाँ, पापा की जो सोच था, जो उनकी जो सपने हैं, जो उनके विचार हैं, वो जनता तक जरूर पहुंचे, इसीलिए हर जिले में कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया। राज्यसभा से सुशील कुमार मोदी को भेजा जा रहा है सर।